नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में डीडवाना की, जहां विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों में भिन्न प्रक्रियाओं को एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर डीडवाना में राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के नाम विद्युत कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई कि अगर विद्युत प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी और अधिकारियों के इस लोकतांत्रिक माध्यम से विभाग बचाने के लिए दिए गए ज्ञापन पर संज्ञान नहीं लिया गया तो भविष्य में देश, उद्योग व श्रमिक हित में लोकतांत्रिक श्रमिक आंदोलन जारी रहेंगे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। आज दिनांक 25 तारीख को हमारे राजस्थान विद्युत संघर्ष समिति द्वारा हमारे निगम में जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ हमें निजीकरण बंद करने हेतु, ठेका प्रथा बंद करने हेतु और इसके लिए हमने ये आज सहायक अभियंता और एसडीएम साहब उपखंड अधिकारी डीडवाना को हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी के उनके लिए दिया जा रहा है और हम हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा समस्त हमारे कर्मचारियों द्वारा ये मांगे रखी जा रही है कि हम सबसे पहले जो 33 केवी ऑब्लिक ग्रिड है उनके फीडरों को जो सेग्रीगेशन के नाम पर 10 वर्षों के लिए निजीकरण दिया जा रहा है, हम उन निजीकरण को बंद करवाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का अन्य बिलिंग सिस्टम या अन्य कोई भी प्रकार का निगम प्रशासन द्वारा कर्मचारियों के होते हुए भी ठेके पर दिया जा रहा है उस सभी ठेके को बंद करना चाहते हैं। और हमारे ओपीएस जो बहुत पुरानी मांग है और काफ़ी समय से चल रही है, जिसको भी निगम प्रशासन द्वारा सुना और अनसुना किया जा रहा है, उसको लागू करने के लिए हमारी मांगे को रखते हुए हम पुरजोर विरोध के साथ में ठेका और निजीकरण बंद करने हेतु हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौड़ है और मैं यहाँ पर डीडवाना के अंदर प्रभारी मंत्री हूँ और आज मैं यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के अंदर प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पे सभी साथियों को लेके यहाँ एसडीएम कार्यालय उपस्थित हुआ। पुष्कर मेले में सिंगर कैलाश खेर लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एडिशनल एसपी के गनमैन की पिस्टल और कारतूस चोरी की वारदात का 10 दिन बाद अजमेर एसपी वनिता राणा ने खुलासा किया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको यूपी के शामली गांव में गिरफ्तार किया गया। पुलिस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल शंकर, साइबर टीम ने सुनील चौधरी, संतराम सहित पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। इस दौरान अजमेर पुलिस ने लगभग 3500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 5 आदतन अपराधियों सनी, ऋषि और रणजीत, ज्ञानवी और प्रिया से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। लोगों को पता है कि 14 तारीख को एक घटना हुई जिसमें हमारे जो एक एडिशनल एसपी हैं उनके गनमैन की जो पिस्टल है वो किसी के द्वारा चोरी कर ली गई थी पुष्कर मेले के दौरान। इस घटना पर पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए तभी से काफ़ी मेहनत से टीमें गठित करके काम कर रही थी। इसी के अंदर आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है। इसमें मेले में ये 5 लोग आए थे जिनमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। ये लोग शामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये इसी प्रकार के कामों में संलिप्त रहते हैं, जगह जगह जाते हैं और अलग अलग मेले प्रकार की जगहों पर जाकर और वहाँ पे चोरी चकारी टाइप की वारदातों को अंजाम देते हैं। इनको तलाश करने के लिए जो हमारी टीम है उसने इतने दिनों तक काफ़ी मेहनत की। थाउजेंड्स में सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए और फाइनली उत्तर प्रदेश तक पूरे एमपी से होते हुए इनको ट्रेस किया गया। अब इनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ जो पिस्टल है मैं कारतूस बरामद की जा चुकी है। ये चोरी का ही काम करते हैं। इन्होंने इनका जो इंटेंशन जो है, बाकी तो और पूछताछ से क्लियर होगा कि ये पिस्टल के साथ क्या करना चाहते थे, पर इनको मौका नहीं मिल पाया उस पिस्टल को यूज़ करने का। पुलिस चारों तरफ प्रेजेंट थी, नाकाबंदी हो रखी थी, तो उस हिसाब से इन्होंने उस पिस्टल को इधर ही छुपा के और उसके बाद ये रवाना हो गए। अब इनकी निशानदेही पर हमने पिस्टल तो बरामद कर ली है। अब इनसे पूछताछ करके ये क्लियर होगा क्या इसके थ्रू ये किसी और घटना को अंजाम देना चाहते थे। इससे पहले सॉरी, एक ही परिवार के? ये परिवार के नहीं है, ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनका कोई पुराना मेले में क्या पिस्टल चुराने के लिए ही आए थे या इन्होंने अचानक गनमैन को देखा कि दूरी नहीं बंधी हुई है कि ये चोरी हो सकती है? देखिए, चोर तो ये हैं और चोरी की फिराक में ये रहते हैं, है ना। तो ये कि केवल इन्होंने इस तरीके से कर ली तो इनके दिमाग में क्या और बातें थी ये हमें अनुसंधान से और भी ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली ये एक गिरोह है जो चोरी का ही काम करता है और जहाँ फिराक
लगने की बात है या ढूंढने की बात है, ये तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि किस तरीके से कोई घटना कारित की जा सके और तुरंत काट दें। पिस्टल कोई नहीं चुराता है। टारगेट था इनका या नहीं, पिस्टल को ये कॉन्शियसली चोरी करके लेके गए हैं, तभी तो पिस्टल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे भूल से चोरी हो जाती है। मैम कहाँ से और कैसे भीड़ के अंदर थे या पहले ही ये सारी वारदात को अंजाम दे दिया गया था, जबकि आप बता रहे हो ये अलग अलग लोग हैं, तो ये संगठित कैसे और कहाँ से देखिए, आपने ये इनको पकड़ा है? एज अ संगठन एक साथ मूव कर रहे होते हैं। ये पुष्कर आए भी साथ में थे, इन्होंने पुष्कर छोड़ा भी साथ में है। घटना करते हुए जो है ये भीड़ का हिस्सा बनकर, और इनमें से एक आदमी ने मौका मिलते ही इस तरीके से वो जो गनमैन है उसके पिस्टल निकाल ली थी। इनको पकड़ा कहाँ से है मैम? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इनको श्यामली उत्तर प्रदेश तक ट्रेस करके लेके गए और फिर वहाँ से लेके आए हैं। और भी कोई वारदातें की कि इन्होंने? इनका जो साजियाबी रिकॉर्ड है वो हम सारा का सारा रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अभी प्राप्त हुआ है, हमें पूरा रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनके खुद के बताए अनुसार ये बहुत सारी वारदातें कर चुके हैं। तो बाकी रिकॉर्ड आने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। गन चोरी के दौरान और भी कोई वारदातें करी क्या? अजमेर में जैसा कि मैंने कहा कि हम इनको लेके आए हैं और अब गिरफ्तारी करी है। अब पूछताछ के बाद और क्या चीज़ें इन्होंने करी है ये चीज़ क्लियर हो वेपन बरामद कहाँ से हुआ मैम? वेपन इन्होंने यहीं पर हमारे पुष्कर में ये छोड़ के चले गए थे, चारों तरफ नाकाबंदी थी और उसके बाद यहाँ से बरामद किया गया। छोड़ा कहाँ पे? डीडवाना शहर में नगर परिषद और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के निर्देशन में राजस्व विभाग नगर परिषद की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई बिना भूमि रूपांतरण के अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग के ऊपर की गई, जिसमें आज प्रथम दिन ग्राम मंडाबासनी में कार्रवाई हुई। करीब 21 हेक्टेयर भूमि से अवैध रूप से प्लॉटिंग किए गए पत्थर हटाए गए एवं इन सभी पत्थरों को जब्त किया गया। की जा रही है कार्रवाई और किस तरह से की जा रही है? डीडवाना तहसील क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र और पेराफेरी एरिया उसमें बिना संपरिवर्तन बिना रूपांतरण के जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काटी जा रही है उनको हम यहाँ मौके से हटाकर वापस से सही तरीके से इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। इसको किसी प्रकार का नियमन और संपरिवर्तन इन्होंने किया नहीं है, 100% अवैध रूप से है, अतः इनको हटाया जा रहा है। सर किसके आदेश पर कार्रवाई की जा रही है? आदेश ये अपने आप में सक्षम है जो बिना कोई नियमों के परिवर्तित की जा रही है, उसमें शहरी क्षेत्र में नगर पालिका और रेवेन्यू प्रशासन के सहयोग से खुल रहा है। इन पर सर कोई आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई जुर्माना कोई पेनल्टी वगैरह कुछ लगाया जा सकता है? आगे जुर्माना पर इनको क्या कहा जाए कि अपने स्तर से इसको कन्वर्ट करवाएं और उसके बाद में भी कोई आगामी कार्य करें। ठीक। डीग के गोवर्धन थाना क्षेत्र से खबर है, जहां गांव देवसर में ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते मोक्षधाम बदहाली का शिकार हो रहा है। स्थानीय निवासी कर्मवीर सिंह ने बताया कि मोक्षधाम का निर्माण 2017 में करवाया गया और इसके बाद चुनाव भी हुए और ग्राम प्रधान बदल दिया गया। फिलहाल समुदाय विशेष का ग्राम प्रधान है जो कि मोक्षधाम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में आमजन में भारी रोष व्याप्त है। धर्म के आधार पर जनप्रतिनिधियों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, संविधान व लोकतंत्र का अपमान है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा न्यूज़ 21 से। मैं फिलहाल गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव दौसेरस में मौजूद शमशान घाट, जिसे मोक्षधाम कहा जाता है, यहाँ मुसलमान और हिंदू मिलकर रहते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो ये शमशान घाट है पंचायत समिति द्वारा बनाए गए थे। सन 2017-18 में हमारे यहाँ हिंदू सरपंच थे जब यहाँ इसका निर्माण हुआ था। कि 2 साल पहले इसकी बाउंड्री जो फूटी हुई है टूट फूट हो गई है। फिलहाल हम आपको यहाँ अपने राष्ट्रीय गौरक्षक दल के हैं, इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम बताओ भैया। जी मेरा नाम कुमार कौशिक और मैं अपना राष्ट्रीय गौरक्षक सेना से राष्ट्रीय सचिव हूँ और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मैं मेंबर हूँ। देवसरस गांव का मैं निवासी हूँ। तो यहाँ ये हमारी जो शमशान भूमि है, इस शमशान भूमि में उपद्रवी और साइबर ठग वाले यहाँ तोड़ फोड़ जिन लोगों ने कर रखी है और जो गांव के जो सरपंच हैं उनकी देख रेख में ये सब कार्य चल रहा है। क्या उनको मालूम नहीं है कि यह शमशान भूमि में क्या तोड़फोड़ हुई है और करने वाले कौन लोग हैं? यहाँ गाय भैंस बांधी जाती हैं। तो शमशान भूमि में तो दाह संस्कार का अंतिम संस्कार ये जो होता है, यही कार्य के लिए शमशान भूमि बनाई जाती है और उसमें जुआ, तस्करी, अवैध कार्य, तोड़ फोड़, तो ये तो गलत है। सरपंच साहब को ध्यान देना चाहिए और हमारा यहाँ का जो प्रशासन है उसको ये कार्य करवाना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बता रहे हैं भैया, साइबर ठग के लोग बैठे हैं। तो योगी जी ने इस मामले में तो कर रही सख्त कार्रवाई कर रखी है, प्रशासन के लिए ऑर्डर भी दे रखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा हो सकता है। धारा लगाई जाती है, गैंगस्टर धारा भी लगा चुके हैं। और एक हमने सुना बड़े अधिकारी को उन्होंने किसी संदिग्ध मामले में कांस्टेबल भी बनाया था।
तो फिर भी यहाँ साइबर ठगी का मामला चलता है आज भी। देखो, योगी सरकार सही काम कर रही है। योगी सरकार का हम कोई दोष नहीं लगाते। सरकार ठीक अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, कुछ क्षेत्र के छोटे मोटे वो उपद्रवी हैं, उन लोगों को बचाने का काम करते हैं और जेल भी भेजते हैं। लेकिन ये मुलजिम भाग जाते हैं तो पुलिस उनको ढूंढ के जेल भेजती भी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी करती है। और योगी सरकार का गैंगस्टर का लगाने का जो कार्य है वो बराबर चल रहा है। लेकिन जो मुलजिम हाथ आ जाते हैं उनको जेल भेज देते हैं और बाकी ये जंगलों में निकल जाते हैं, शमशान घाट में रात में आ जाते हैं। यहाँ इनका ये धंधा चलता है, तोड़ फोड़ करना, इस तरीके का काम जो सरकार की तरफ से है वो सही है। तो इस शमशान घाट के बारे में सरपंच साहब से आपने कभी कुछ कहा? सरपंच साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बोला, ये मैंने उनको अवगत कराया, मंजी शमशान घाट में इस तरीके की परिस्थिति है, यहाँ तोड़ फोड़ की गई है, इसको आप करवाएं और या आप किसी अधिकारी को बताएं। तो उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ आप कोशिश करिए, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। तो सरपंच की तो जिम्मेवारी होती है ना, दोनों पक्ष मुस्लिम हो या हिंदू हो सभी को एक साथ लेके चलने का उनका कार्य होना चाहिए, जो कि उनका नहीं है। ऐसा गलत है। तो उसमें उनका कहना ये है कि चाहे आप करवाओ या मत करवाओ, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो आप इसमें देख पा रहे होगे, ये एक उनका मोहम्मडन और हिंदूवाद हो गया कि सरपंच साहब कहना चाहते हैं कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा आपके शमशान घाट का, आप किसी पे भी करवाया जाए। आप ही लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद जय भारत कि ये दौसेरस में सरपंच साहब क्या कर रहे हैं। डीडवाना शहर के विद्युत विभाग कार्यालय में C&D कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत उपकरणों में सावधानी बरतने व विद्युत प्लॉट फॉल्ट आने पर उसे निकालने, इस बारे में अन्य संसाधनों का किसी तरह उपयोग करने को लेकर ट्रेनिंग का आयोजन किया। ट्रेनिंग को लेकर अधिशासी अभियंता शंकरलाल सैनी ने बताया कि निगम के आदेश अनुसार 4 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इनमें सभी डिविजनों में टेक्निकल कर्मचारी आए हैं और इस ट्रेनिंग के बाद उपभोक्ताओं को और ज्यादा बेहतर व सुरक्षित विद्युत सेवाएं मिल पाएंगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन सर्किल के अंदर C&D कैटेगरी के जो टेक्निकल एम्प्लॉई हैं, निगम के आदेशानुसार इनको 4 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी सब डिवीज़नों से, भिन्न भिन्न सब डिवीज़नों से टेक्निकल कर्मचारी आए हैं और यहाँ पे उपस्थित हैं। 4 दिन की इनकी ट्रेनिंग होगी। इनको विद्युत संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं, विद्युत के जो भी इनकी वर्किंग होती है, उसके बारे में प्राइमरी ढांचा क्या है, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, खुद की सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा और विद्युत के इक्विपमेंट्स की सुरक्षा संबंधी किस प्रकार से कार्य करें ताकि सभी सुरक्षित रहें, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक विद्युत की आपूर्ति करी जा सके। इस संबंध में इनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया जा सकता है। और ये जो वर्तमान में एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए, खुद को कैसे बचा जाए, पब्लिक की मैन को कैसे बचाया जाए, इक्विपमेंट्स को कैसे बचाया जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए निगम के आदेश द्वारा ये ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संबंध में इनको इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि 4 दिवस की ट्रेनिंग है। धन्यवाद। मेरा नाम शंकरलाल सैनी है। मैं एक्शन हूँ यहाँ पे AVVNL के अंदर, एक्शन डीडवाना। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां थाना क्षेत्र में इनसाइड बैंक शाखा में लगभग 1 साल पहले हुए फ्रॉड के आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया। अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि 8 नवंबर 2023 को रावतसर में इनसाइड बैंक ब्रांच मैनेजर पर्वत सिंह शेखावत द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे नामजद आरोपी प्रमोद निवासी माजीवाला थाना श्रीकरणपुर को गिरफ्तार किया। ब्रांच मैनेजर ने फील्ड स्टाफ में कार्यरत प्रमोद तथा 2 अन्य स्टाफ कर्मियों पर पद का दुरुपयोग कर 2,54,108 का गबन करने के आरोप लगाए थे। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गांव जंडावली स्थित पावर हाउस में तैनात तकनीकी सहायक से मारपीट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पावर हाउस में तैनात तकनीकी सहायक पर हमला करने वाला अज्ञात आरोपियों को ट्रेस आउट करते हुए सदर थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ की वारदात में लिप्त अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास लगातार कर रही है। पुलिस कार्रवाई में ASI जसकरण सिंह व कांस्टेबल मनोज कुमार की विशेष भूमिका रही। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी रामचंद्र कस्मा ने बताया कि मामले में फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भिजवाया जा चुका है। बता दें कि वार्ड नंबर 10 निवासी नरेश अग्रवाल ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में फिलहाल जांच जारी है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया। अब से महापौर और पार्षदों की मोहर नहीं चलेगी। बता दें कि नगर निगम का कार्यकाल 26 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था। अगले आदेश तक जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला नगर निगम की प्रशासक रहेंगी। नियमानुसार बोर्ड की पहली मीटिंग से ही उसका कार्यकाल माना जाता है। निगम के 65 वार्ड में बीजेपी के 27
और वहीं कांग्रेस के 19 व निर्दलीय 19 पार्षद चुने गए। सोमवार रात को डीएलबी निर्देशक कुमार पाल गौतम ने प्रदेश की 39 निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। वहीं भिवाड़ी नगर परिषद में एसडीएम अश्विनी के पवार व थानागाजी के कार्यवाहक एसडीएम नवज्योति कावरिया को प्रशासक लगाया गया और इसमें अब अध्यक्ष की शक्तियां का उपयोग करेंगे। इसमें अध्यक्ष संबंधित प्रशासनिक व वित्तीय काम नहीं रुकेंगे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक खानापूर्ति बनकर रह चुकी है। बैठक में किसान प्रतिनिधि 1 घंटे तक जिला कलेक्टर का इंतजार करते रहे, तो वहीं सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर के अलावा कोई विधायक और सांसद भी बैठक में नहीं पहुंचा। इस बैठक में 1 घंटे इंतजार के बाद किसान प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और बाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 7 जनवरी तक 1200 क्यूसेक और 7 जनवरी से 19 मार्च तक 850 क्यूसेक पानी की मांग का अपना लिखित निर्णय सिंचाई अधिकारियों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज बाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 बजे के लिए निर्धारित की गई थी। अभी 5 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं, तब तक न तो जिला कलेक्टर आए हैं और न हमारे क्षेत्र के किसी विधायक और सांसद ने आना उचित माना है। हम लगातार इंतजार करते रहे, परंतु किसी के न आने पर हमने सर्वसम्मति से जो किसान प्रतिनिधि थे सिंचाई विभाग को अपना प्रस्ताव लिखित में दे दिया कि 7 जनवरी तक यथावत जो रेगुलेशन है इसको रखा जाए, मतलब 1200 क्यूसेक पानी चलाया जाए, जिससे एक बार बंद और एक बार चालू रह के 2 बारियां किसानों को मिल जाए और 7 जनवरी से लेके और 19 मार्च तक 850 क्यूसेक पानी चला के और किसानों की फसल की पकाई करवाई जाए। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।